कहानी सुकरात। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। बाल्यावस्था में वह कुरूप तथा ठिगना था और उसकी नाक चपटी और उसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। उसके पिता एक निर्धन पत्थर काटने वाले थे अतः वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह वह स्कूल जाता था, जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। उसने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा और बहुत थोड़ा सा ज्ञान नक्षत्रों के बारे में प्राप्त किया, किंतु उसने इतिहास और भूगोल के विषय में इतना नहीं पढ़ा जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। यह विचित्र तथा छोटा बालक, जिसकी गर्दन छोटी थी तथा जिसका चेहरा साधारण था, विचारशील था। वह प्रत्येक समय अपने साथियों के कार्य को ध्यानपूर्वक देखा करता था और बहुत ही कम बातों को अपने निरीक्षण से बचने देता था, अर्थात प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक देखता था। सुकरात के पास एक बड़ा मकान नहीं था और न ही अच्छा फर्नीचर। उसे धन या सुंदर वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। जब वह बड़ा हुआ तब उसने शारीरिक आराम और आनंद के विषय में बहुत कम विचार करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपना ध्यान उन सब बातों में लगा दिया जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और उचित थी। सुकरात नगर में पैदल घूमता रहता था और लोगों से बातें करता रहता था। एथेंस नगर के निवासी गलियों में उसकी परिचित शक्ल को देखते रहते थे और अपने मित्रों से कहा करते थे, हाँ वह सुकरात है, आओ उससे बातें करें। कुछ समय पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह सड़कों पर घूमता रहता था और बाजार में खड़ा होकर किसी भी व्यक्ति से बातें करता रहता था जो उससे बात करना चाहता था। उसकी बातें सुनने वाले प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे जब वे उससे बहस कर चुकते थे या उसके प्रश्नों का उत्तर दे चुके होते थे। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके वह सत्य, उचित और सुंदर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर सके और इनके अनुसार अपने आचरण को बना सके। वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सके। उसने अपने शिष्यों तथा दूसरे अनुयायियों में से प्रत्येक को बता दिया कि यह उसी समय संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को उचित तथा श्रेष्ठ बातों को देखने के लिए शिक्षित करे। उसका विश्वास था कि प्रश्न करने से तथा बहस करने से उन्हें इस कार्य से सहायता मिलेगी और इसीलिए वह लोगों से खुली गलियों में सदैव बातें करते रहता था। जब सुकरात वृद्ध हो गया तब उसका यश चारों ओर फैल गया। बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए, क्योंकि उसे अपने यहाँ मेहमान बनाकर लोग अपने आप को सम्मानित समझते थे। धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और जहाँ कहीं भी वह जाता था वे उसके पीछे पीछे जाते थे। इन शिष्यों में एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो था, जिसने अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को प्रेम पूर्वक संचित रखा और जो बाद में सुकरात के समान ही एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गया। यद्यपि बहुत से व्यक्ति उस बुढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमानी पर प्रसन्नता प्रकट करते थे, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो उसकी बातों को पसंद नहीं करते थे। उसने शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का अपना मस्तिष्क उसके आचरण पर देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। कुछ लोगों को सुकरात की शिक्षाएं नवीन तथा दुष्टतापूर्ण दिखाई दी। उसने कहा था कि एथेन नामक देवी तथा अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से भी अधिक अच्छे और काम हैं, और बहुत से आदमियों का विचार था कि वह देश के नवयुवकों को गुमराह कर रहा है। वही उन सब बातों पर प्रश्न करता है जिन्हें मानना उन्हें सिखाया गया था, और वह इस प्रकार देश के नवयुवकों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न कर रहा है। एथेंस पर शासन करने वाले व्यक्तियों ने सुकरात को आदेश दिया कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे की पैरवी करे। उसके मित्रों ने उससे निवेदन किया कि जब तक उसके विरुद्ध उठा हुआ तूफान समाप्त न हो जाए तब तक वह एथेंस से कहीं बाहर चला जाए या छिप जाए। किंतु सुकरात कायर नहीं था। वह जानता था कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है और उसने लोगों को उसी बात की शिक्षा दी है जिसे वह उचित, सत्य और सम्मानित समझता था। अतः वह न्यायालय को चल दिया। उसके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए तथा गंदे थे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि इन गंदे फटे कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय स्पंदन करता है। उसने शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। उसने एथेंस में रहने वाले व्यक्तियों से कहा कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, किंतु वह उन बातों के लिए जिन्हें वह ठीक समझता है प्रसन्नतापूर्वक कई बार मरने के लिए तैयार है। जजों ने उसकी बातों को सुना, उससे प्रश्न पूछे और अंत में मृत्यु की सजा दी। न्यायालय के निर्णय पर उस बुढ़े व्यक्ति सुकरात ने कोई शिकायत नहीं की। न्यायालय के भीड़ भरे कमरे के चारों ओर देखकर वह अपनी छड़ी पर झुक गया। प्लेटो और अन्य शिष्य मुकदमे में हर समय उसके साथ रहे।
उसने उनसे कहा, कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती, ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद। अतः प्रसन्नतापूर्वक रहो, मुझे जाना है, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है और हम अपने अपने मार्ग पर जाते हैं। मुझे मरना है और तुम्हें जीवित रहना है। तब सिपाही आए और उसे जेल खाने ले गए। उसकी पत्नी उसके तीनों बच्चों के साथ उसके पीछे गई। उसके प्रिय शिष्यों में से बहुत से उसके साथ थे। बहुत समय तक उन्होंने उससे बातें की और उसने उन्हें बहुत सी बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षाएं दी, जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में संचित कर लिया। किंतु पूरे समय उसके मित्र जानते थे कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएगा। वे दुखी थे, क्योंकि जैसे प्लेटो ने लिखा था, वह उनके पिता के समान था, जिससे हमें वंचित किया जा रहा था, और हम अपना शेष जीवन अनाथों के समान व्यतीत करने वाले थे। वृक्षों की चोटियों के पीछे सूर्य के छिपने के बाद जेलर अंदर आया और उसने सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। एथेंस नगर में जब लोगों को मृत्यु की सजा मिलती थी, तब उन्हें जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था। सुकरात इस बात को जानता था और उसने अपना सिर हिलाकर जेलर को जहर के प्याले को लाने के लिए अपनी स्वीकृति दी, जिसने उसकी ओर देखकर दुख प्रकट करते हुए कहा, सुकरात, मैं तुम्हें उन सब व्यक्तियों में जो आज तक यहाँ आए हैं सबसे अधिक श्रेष्ठ, सज्जन और अच्छा समझता हूँ। जब मैं तुमसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तो तुम मुझ पर क्रोध मत करना, क्योंकि इसके लिए अन्य लोग दोषी हैं, मैं नहीं हूँ। वह फूट फूट कर रोता हुआ बाहर चला गया और जहर का प्याला लेकर वापस आ गया। देवतागण इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाए, सुकरात ने कहा और अपने होठों से जहर के प्याले को लगा लिया। उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, किंतु एक व्यक्ति ने जोर से सिसकियां ली। इससे दूसरे व्यक्ति भी दुखी हो गए और शीघ्र ही कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। अपने हाथों में जहर के अधूरे प्याले को लेकर सुकरात रुक गया। उसने पूछा, यह विचित्र प्रकार की आवाज़ क्या है? मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांतिपूर्वक मरना चाहिए, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, शांत रहो और धैर्य रखो। कुछ याद करते हुए उसने चारों ओर को देखा। उसने अपने शिष्यों में से एक से धीरे से कहा, क्राइटो, क्या तुम मुझ पर एक कृपा कर सकते हो? मुझे इकोलापियस को एक मुर्गा भेंट चढ़ाना है। क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे? क्राइटो ने कहा, तुम्हारा ऋण अवश्य चुका दिया जाएगा। क्या कुछ और कहना है? उसने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि यूनानियों में सबसे महान व्यक्ति सुकरात मर चुका था।